हे फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी डिनर की। आज मेरे हस्बैंड की है नाइट ड्यूटी, तो इसलिए उनको जाना है ड्यूटी, तो मैं फटाफट से जो भी हो पाएगा वो करूँगी। पहले बच्चों ने मुझे करने नहीं दिया, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और आज मैं सिंपल ही बनाऊँगी, टाइम के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। अगर थोड़ा टाइम हो तो फिर वही 2 सेकंड में बनने वाली सब्जियाँ बनाती हूँ, मूंगी मसर। और दूसरी बात ये है, मूंगी मसर आज वैसे ही बननी थी, आज मसर तो नहीं बनेगी, मूंगी बनेगी। तो ऐसा है कि कल हमने खाए थे वाइट चने। तो जैसे हम कोई भी चीज़ ग्रेवी वाली खाते हैं जिनमें ज़्यादा मसाला यूज़ होता है, प्याज टमाटर, क्या है कि डेली खाएंगे वो हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल खाना भी बीच में खाना ज़रूरी है। अगर जैसे वही मेरे मायके में ऐसा ही बनता था, एक दिन अगर हम मसाले वाला खाएंगे, मसाले वाला हम वो दूसरे पैकेट वाले मसाले यूज़ नहीं करते हैं, बस वही जो प्याज टमाटर अच्छे से यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब सब्ज़ी के अकॉर्डिंग, ताकि सब्ज़ी टेस्टी बन जाए। और वो अगर हम डेली खाएंगे प्याज टमाटर तो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा सही नहीं है। नॉर्मल रेशो में खाते हैं, हम डेली खाते हैं, बट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ग्रेवी वाला, उसमें तेल भी ज़्यादा यूज़ होता है और प्याज टमाटर ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे वाइट चने हो गए, राजमा हो गए, ब्लैक चने हो गए, रोंगी होगी, वाइट रोंगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये सब मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए आज कल हमने खाए थे वाइट चने ग्रेवी वाले, तो आज बनेगा हमारा सिंपल खाना। तो मसर तो बन नहीं सकती आज क्योंकि मेरे हस्बैंड का फास्ट है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ मूंगी। और मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है, इसलिए फटाफट से मैं चावल भिगो के रख दूँगी, अभी वॉश कर लिए हैं, और फिर इनको भिगो के रख दूँगी। फिर थोड़ी देर फिर हाँ वही जब मेरी सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी, बनने वही रेडी होने वाली होगी 5-10 मिनट में, तब मैं चावल साथ में चढ़ा दूँगी, ताकि चावल जब सब्ज़ी की गैस ऑफ करूँ, सब्ज़ी जब रेडी हो जाए पूरी तरह से, साथ में चावल भी रेडी हो जाए उसके, तो उसी टाइम के हिसाब से मैं चावल चढ़ा दूँगी। तब तक मैं चावल भिगो के रख दूँगी साइड में। पानी चेक कर लिया मैंने चावल का, और अब मैं क्या करूँगी, इस थाली में मैंने ये घर का पनीर था, मैंने घर पे निकाला था ये वाला पनीर, दूध फट गया था, तो उस दूध का भी यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने इसका वही जो प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस के थ्रू मैंने पनीर निकाल लिया। और अब पनीर भुर्जी भी बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा है, इसमें सभी का गुजारा नहीं हो पाएगा, ये एक बंदे का भी गुजारा नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सब्ज़ी बनेगी। प्याज टमाटर वैसे मैं भुर्जी में डालना पसंद नहीं करती हूँ, बट डालूँगी इस बार क्योंकि सभी के हिस्से थोड़ी सी आ जाए। प्याज भी डालूँगी। और वही घर का पनीर था, इतना भी काफ़ी है। क्या है कि 1 लीटर पूरा दूध, उसका सिर्फ इतना सा ही पनीर निकला है। 1 लीटर दूध का एक थोड़ा सा, मैं तो ये सोचती हूँ यार दुकान वाले कैसे निकालते होंगे, कितने दूध का निकालते होंगे, हो सकता है मिलावट करके निकालते होंगे, क्योंकि हमारा तो 1 लीटर दूध का सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकल पाया है। और मेरे से ये मेरे नाखून होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, तो उन्होंने इस तरह से गांठ लगा रखी होती है, मेरे से खुलती नहीं है ये। मेरे नाखूनों से बड़े मेरे हस्बैंड के नेल होते हैं, उनको देती हूँ निकालने के लिए कि हाँ खोल दो इसकी गांठ, मुझसे तो खुल नहीं रही है। बट फाइनली मैंने आज खोल ली है, तो फटाफट से सब्जी भी रेडी कर देते हैं। और उसके बाद मैं बनाऊंगी पनीर भुर्जी, क्योंकि
अगर मेरे हस्बैंड लेट हो भी रहे होंगे, उनका टाइम हो भी गया होगा निकलने का, तो इतना तो होगा कि हाँ खाना रेडी है। पनीर भुर्जी नहीं भी खाएंगे कोई बात नहीं, बट खाना रेडी चाहिए। भुर्जी अगर मेरे हस्बैंड के ड्यूटी जाने के टाइम पे अगर रेडी नहीं भी हुई, ड्यूटी जाने के टाइम पे मतलब उन्होंने खाना खा के ही जाना आज, तो वही खाना खाने के टाइम पे अगर रेडी नहीं हुई तब भी चलेगा। मैं अपने बच्चों को खिला दूँगी और थोड़ी सी टेस्ट कर लूँगी, और खाना रेडी होना चाहिए। वो ज़्यादा मेरे लिए इस टाइम पे ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाला काम है। तो अभी तो मैं सिर्फ दाल और चावल का ही करूँगी। जब ये सब रेडी हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा सैलेड वगैरह कट करने के बाद पनीर भुर्जी का। इसको यार ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, वही थोड़े 3-4 मिनट में रेडी हो जाती है पनीर भुर्जी, बट वही ये प्याज कट करने पड़ेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आजकल वो चॉपर भी आ गया है, उसके हेल्प से बहुत ज़्यादा इजी हो गया आज के टाइम पे, बट प्रॉब्लम वही प्याज का छिलका छिलने में आती है। अब मैं दाल वॉश कर लूँगी अच्छे से। साइज़ मैं दिखाऊं जो बचा हुआ अभी मंडी वाले सामान का, नीचे जो मटेरियल होता है ना, ये ऐसे वाले इतने छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े साइज़ होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता है। इजीली बंदा अगर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि फटाफट से एक प्याज छीलो, और इतना बड़ा साइज़ होता है कि वो 2 सब्जियां भी उससे बन सकते हैं, इतना बड़ा साइज़ का होता है। और जो नीचे वाला होता है, नीचे जो उन्होंने मंडी वालों ने डाल रखे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के डाल रखे होते हैं, ये वाला साइज़ होता है, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये सारे प्याज मैं कट कर लूँगी फटाफट से, और सैलेड के लिए भी अभी कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है होने वाला है। ओह, थोड़ा टाइम बचा है यार, फटाफट से करती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड सो गए हैं, बेटे को सुला रहे थे साथ में, और आर्या को भी सुलाया था, बट वही आर्या अकेली सोई थी, इसलिए आर्या उठ गई है, नीचे खेल रही है। आपको फ़ोन में दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखो, और ये टिक जा मेरे पास आने की ट्राई कर रही है, बट अभी मैं ले नहीं सकती और अपने हस्बैंड के पास दे भी नहीं सकती हूँ। जैसे तैसे करके मैनेज करना है, क्योंकि हस्बैंड की है नाइट ड्यूटी। पहले मॉर्निंग करके आए हैं, अब नाइट के लिए जाना है, तो कब जैसे उनको रेस्ट करेंगे, तो इसलिए मैं तो नहीं उठाऊंगी उनको। अगर वो खुद उठ के आ गए तब अलग बात है, बट मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी यार। रेस्ट वही सभी को चाहिए होती है, रेस्ट तो। आर्या बेटू जैसे तैसे करके प्लीज़ खेल लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। चॉपिंग बोर्ड का फ्रेंड्स कौन कौन यूज़ करता है? यहाँ तक मुझे लगता है सभी करते हैं, एक मुझे छोड़ के। मैं चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करना इतना उसे प्रायोरिटी देती नहीं हूँ। चॉपिंग बोर्ड को पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, मैं तो नहीं करती, क्योंकि मेरे को होती है जल्दी मेरे को उस पर जल्दी कट करने भी नहीं आता है, और मेरे पास ज़्यादा मतलब इजी रहता है, हाथ पे लेके फटाफट से कट करता हूँ। आर्या यार क्या कर रही है?
यार देखना ये नीचे गिरेगी, ये देखो ऐसे पकड़ लेती है यार। आर्या मैं लेट हो जाऊंगी, तेरे पापा से डांट पड़ेगी। इसका यही चलता रहेगा, ये बार बार लटक जाएगी मेरे ऊपर और नीचे गिरने का डर रहता है यार बच्चे का। अभी क्या है कि छोटी है, अपना बैलेंस बना नहीं पाती है ये खड़े होने में, तो स्पोर्ट के साथ ही ये खड़ी रहती है और चलती है, ट्राई करती है, बट वही यार नीचे गिरने का डर रहता है। और फिर से आ गई है यहाँ पे घूम रही है, मेरे को आ रहा काम करने का। खाना बनाने से पहले मैं अभी नहा के आई हूँ और पूरे दिन मुझे टाइम नहीं लगा। अभी तो वही बच्चे होने के बाद मेरा कोई टाइम नहीं है नहाने का। पहले इतना होता था, स्कूल जाते थे तब स्कूल जाने से पहले नहाना होता था, फिर उसके बाद कॉलेज, तब भी कॉलेज जाने से पहले नहाना, तब टाइम रहता था। और फिर ड्यूटी जाती थी, जॉब वगैरह करती थी, तब भी टाइम रहता था कि हाँ हॉस्पिटल में तो यार वहाँ पे तो वही जैसे हम छोटे होते कभी कभार नहाते हैं ना, हॉस्पिटल में तो यही रहता है कि हाँ नहा के भी जाओ आके भी नहाओ, ये प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि वही इन्फेक्शन के कारण कि हाँ इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल तो वही है यार, हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके आते हैं घर पे हम, और पेशेंट्स वगैरह के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं हमें इन्फेक्शन वगैरह होने के, और हमें तो और साथ में हमारी फैमिली मेम्बर्स वगैरह को। बट मैं वही क्वार्टर में रहती थी और सेफ्टी तो सभी के लिए, वही सभी का ध्यान रखना चाहिए। जो क्वार्टर वाले मकान मालिक हैं वो भी इंसान है, वो भी हमारे परिवार की तरह ही है। तो वहाँ पे भी मैं मतलब पूरा अपना आके भी नहाना कि किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए। और मैं जब जॉब कर रही थी ना, जब मैं जॉब छोड़ने वाली थी तब तो कोरोना फैला हुआ था, तब तो यार ज़्यादा नहाना पड़ता था। इवन मैं अपने मकान मालिक वालों के आंटी मेरे को बुलाते रहते थे, मैं तो जाती भी नहीं थी। इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि यार मैं नहीं चाहती थी, अंकल बीमार रहते थे, मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से बहाना लगे कि हाँ वो आई थी बीमार हो गए, ऐसा वाला बहाना नहीं लगे। क्योंकि कई बार होता है कि आप बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से ठीक ठाक जा रहे हो, हाँ पूरा ध्यान रख के कि हाँ है नहा के जा रहे हो हॉस्पिटल, आके भी नहा रहे हो, और इतना सब आपका करने के बाद भी इतना सब आपका ध्यान रखने के बाद भी अगर कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आने के बाद बीमार होता है तो ज़्यादा फील होता है कि हाँ यार मेरी वजह से बीमार हुआ। तो वो वाला मैं चांस देना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैं नहीं जाती थी आंटी अंकल के पास। वही कभी कभार जाती थी जब आंटी के घर किट्टी पार्टी वगैरह हो तब जाती थी। और आंटी की बहू आई हो घर पे, भाभी, तब काफ़ी अच्छे थे वो लोग भी, भाभी भी बहुत अच्छे थे। और उनके जो आंटी थे, आंटी का बेटा आर्मी ऑफिसर था, और अच्छी थी उनकी फैमिली। और उनकी छोटी सी बेटी थी यार, बहुत प्यारी बेटी थी उनकी, सेकंड थर्ड में थी उस टाइम पे। और एक छोटा सा बेबी हुआ था मेरे, जब मैंने रिज़ाइन कर दिया उसके बाद मेरी भाभी का छोटा सा बेबी हुआ था, सेकंड बेबी। अच्छे थे वो लोग। किटी पार्टी वगैरह मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा था, किटी पार्टी वगैरह कैसे खेलते हैं कैसे नहीं। बट मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं उस किटी पार्टी वगैरह। मेरे को बिठा दिया यार वहाँ पे कि हाँ हमें रहता ना उनका कोई गेम रहती है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम उसका, उल्टा सा ही नाम है उसका, तंबोला क्या कुछ इस तरह का नाम होता है। उसमें मतलब एक पर्सन स्पेशल वही
खिलाने के लिए चाहिए होता है। तो मेरे को तो बड़ा था, मैं तो आर्मी फैमिली से थी नहीं, मेरे पेरेंट्स वगैरह टीचर थे और वो गेम्स वगैरह मेरे को नहीं आती थी। उन्होंने मेरे को सिखाया कि ऐसे ऐसे करके ये सब करना है। मैं कहती ठीक है, मैंने उनको खिलाया, बट मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बना। मेरे को कह रहे थे कि हाँ खेलेंगे नेक्स्ट टाइम, बट मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हो गया मसाला मेरा रेडी। टेन टेन। मैं तो बस उनकी जो पोती थी ना, जब भी आती थी घर पे, वैसे तो वो अपने पापा के साथ रहती थी, भैया भाभी साथ में रहते थे, और उनकी बेटी साथ में बाहर जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग रहती थी भैया की। तो जब भी घर पे आती थी, मैं, उनकी छोटी सी बेटी और मेरी साथ में मेरे जो मायका है वहाँ से जो एक बुआ है गांव के, तो वो उन बुआ का भी घर साथ में था, मेरे क्वार्टर के साथ ही, मतलब जो छत थी साथ में ही लगती थी। तो उनका पोता भी आता था खेलने के लिए, हम तीनों खेलते थे इकट्ठे बैठ के। तो कैसे खाना बनाऊँ, ऐसे में खड़ी हो जा रही है यार, बच्चों लेट हो रहा ना मैंने। लारा तो बाद में उठाऊंगी, अभी उठाया तो मैं लेट हो जाऊंगी। और मेरी बेबे मैडम ये जो है, तो ये गिर जाएगी क्योंकि बार बार मेरा सहारा ले रही है खड़े होने के लिए। इसलिए मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा है। पनीर भुर्जी बनाऊंगी, उसके लिए दोनों के लिए इकट्ठे कर लिए, अगर कम पड़ेगा तो फिर से कर लूँगी। इसमें क्या है कि यार ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता, पर यार जिस हिसाब से ये चॉपिंग इसमें हो रखा है ना, ये तो पनीर भुर्जी में यूज़ करने वाला है नहीं, बिल्कुल ही मैश हो गया। तो इसको मैं दाल में ही यूज़ कर लूँगी। नींद ही नहीं है इसे, अब देख चल। सिलेंडर का जो रेगुलेटर रहता है उसे बंद किया था मैं पीछे से, मेरे दिमाग में याद नहीं था, वो ऑन किया। आर्या प्लीज अब नीचे जाओ, अब मम्मा को तड़का देना ना, ऐसे तेल के छिट्टे पड़ जाएंगे। खिली खिली करना, यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है यार, तेल के छिट्टे पड़े तो ऐसे रिस्की है बहुत ज़्यादा। तड़के के पास तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं लाना चाहिए। मेरे हस्बैंड सोए हैं, मेरा बेटा भी सो गया है, तो कैसे उनको डिस्टर्ब करूँगा मैं। आर्या नो बिट्टू, क्या कर रही है, फिर से आ गई, क्या कर रही है यार, क्या कर रही है बच्चा, बच्चा है देखना यार। मैं हाँ क्या है, छोड़ मेरे को। ये जो साइड में खलारा पड़ा है इसको इग्नोर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बाद में उठाऊंगी। अभी आर्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद ही उठाऊंगी। तो अभी मैंने तेल डाल दिया है। घर पे मैं इनको कहती थी कि घर पे अगर तेल वगैरह लेना है या मस्टर्ड वगैरह, तो जो पीपे रहते हैं ना, पूरा टीन का डब्बा आता है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये कहते हैं कि यार घर पे सही है, बट यहाँ पे तो ये छोटी छोटी बोतल ही ठीक है। और वैसे भी आपको पहले जो वीडियोस शेयर करी हैं उनमें भी बताया है, चलो तेल तो इसका तो चींटियाँ क्या ही नुकसान करेंगी, और
कोई पता नहीं यहाँ की चींटियों का, कर भी सकती हैं, किसी भी चीज़ को खा सकती हैं, पी सकती हैं, वो है ही ऐसे हैं वो। तो ये कहते हैं थोड़ा थोड़ा सामान सही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रखा है राशन को लेके। तो हम जो भी पल्सेस वगैरह, दालें दूलें जो रहती हैं वो लाते हैं, तो अब इतनी इतनी लाते हैं, 1-1, 1.5 किलो इसके अराउंड ही लाते हैं। और जो चने वगैरह हैं वो तो मैं इनको कहती हूँ कि यार या तो ½ kg लेके आओ या तो 1 kg, इससे ऊपर मत लेके आना, क्योंकि एक तो वही है, हफ्ते में मैं वो सब चीज़ें जो ज़्यादा ग्रेवी यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं उनको मैं कैसे बनाती हूँ, या तो हाँ कैसे बनाती हूँ, मतलब वही एक दिन बनाऊंगी मैं ग्रेवी वाली चीज़ें, दूसरे दिन बनाऊंगी सिंपल। तो ऐसे ऐसे करके उस हिसाब से आइडिया लगा लो कि कितने दिन मतलब वो टर्न आती है, एक दिन छोड़ के बनती है हमारे घर पे। और ज़्यादा लाएंगे स्टॉक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। आज मैंने पिछले कल वाइट चने बनाए थे, तो आज गैप दे दिया तो अगले दिन मैं वाइट चने बनाऊंगी, ऐसा है नहीं। अब मैं वही चीज़ बनाऊंगी जो हम नहीं बनाई है हमने, जैसे राजमा हो गए, ब्लैक चने हो गए, वाइट रौंगी होगी। जब इसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद बारी आएगी फिर से राजमा की। तो इतनी क्वांटिटी इकट्ठी रखना कोई है नहीं फ़ायदा, उल्टा वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं और चनों के अंदर ही कीड़े लग जाते हैं, जिनको कहते हैं टोरू हमारे हिमाचल में। तो ऐसा है, तो फालतू का ऐसे इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले हम करते थे बट अब हमने छोड़ दिया इतना नुकसान होने के बाद। यार कितना नुकसान करवाना है, नुकसान करवाते जाओ, नुकसान करवाने का भी फ़ायदा नहीं है ना, इतना पैसे पेड़ पे तो लगते नहीं हैं। ये वाला भी मसाला हम पहले यूज़ नहीं करते थे, मतलब शादी से पहले। हाँ, मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल रोटी प्रेफर करते हैं वो सब। तो ये वाला मसाला भी नहीं बनाते थे, ये मैं वही दही वगैरह जब खाती थी तभी बनाती थी घर पे अपने मायके में। और अब ससुराल में ऐसा है कि बिना मसाले की रोटियाँ ये लोग खाते ही नहीं हैं, इनको तो पैकेट वाले मसाले भी चाहिए होते हैं। जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करके मेरी हेल्थ इशू आने लग पड़े थे काफ़ी ज़्यादा शादी के बाद, क्योंकि ये मसाले मैं कभी सिंपल रोटी खाइए तो वही मसाले इतने खाने लगे एकदम से। कभी कभार हो जाता है, जैसे हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे 1-2 दिन के लिए गए हैं तो चल पड़ता है यार, पर घर पे वहीं पे रहना है तो ख़राब तो लगेंगे आपको। 1-2 दिन का फ़र्क नहीं पड़ता है, धाम वगैरह में भी होता है तो 1-2 दिन का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेली खाएंगे तब तो हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी आइज़ वाइट वाला एरिया बिल्कुल येलो हो चुका था, गर्मी हो गई थी अंदर, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट करी यार या तो मसाले खा लो या तो मेरे को ऊपर भेज दो, क्योंकि मैं नहीं बचने वाली हूँ, मेरे को नहीं सूट कर रहे हैं मसाले डेली। इसलिए मेरे हस्बैंड को कहते कि मेरा मन सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक मसाले का मैं वो ना खाऊं। तो क्योंकि हमने शुरू से खाया वो सब, देसी मिर्ची होगी वो सब, मतलब जो भी हार्ड वाले मसाले रहते हैं, लाल मिर्ची वगैरह। मैं कहती आपका शरीर जैसा बना है शुरू से, हमें शुरू से ऐसा है कि हेल्दी खिलाया है कि हाँ ये नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है ज़्यादा, फंक्शन वगैरह में एक गिलास, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी बॉडी वैसी बन चुकी है, अब हम चाह के भी वो नहीं कर सकते हैं। पर घर का मसाला तो ज़रूर बनाना, पैकेट वाले मसाले बेशक नहीं लाना, बट घर वाले मसाले इसके बिना तो मैं नहीं खाऊंगा। खाना टेस्टी भी बनाओ, सिंपल खाना बनाओ टेस्टी भी बना होगा, बट मसाला नहीं डाला होगा तो मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। वो पहले चेक कर लेंगे कि मसाला डिब्बी में है मसाला कि नहीं है, इतने नखरीले हैं। अगर होगा तो इनको पता होगा कि हाँ डाला है, अगर इनको पता होगा कि नहीं है तो बोलेंगे। मेरे को सुकून नहीं मिल रहा वो खाना खा कर,
साइको है इनको उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरे को ये मसाला तो बनाना ही पड़ता है अपने हस्बैंड के लिए, उन्हीं के लिए बनता ही नहीं। आगे मेरे बच्चों को भी आदत हो जाएगी, वो भी बोलेंगे फिर आया 9 बेटू। अच्छा 2 मिनट रुकना, मैं दाल डाल लेती हूँ कुकर में। ये मेरे बच्चे, अब मैं दाल डालूंगी। बेटा नीचे गिर जाएगी, तू जो लटक जा रही है ना मम्मा की टांग के साथ। मैं छिड़क हूँ यहाँ पे कि ये देखो फिर से लटक गई है मेरी टांग। ये बस ऐसे ऐसे करके खाना बनाती हूँ। तो ऐसा है कि मेरे को बच्चे को ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे हाथ में उठा के रखना कंफर्टेबल हो नहीं पाता, थक जाती हूँ, इसलिए मैं बेबी कैरियर यूज़ करती हूँ। ले आई हूँ मैं दाल में डालने के लिए। करती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से बच्चों को उठाऊँगी और जब कुकर के ये दाल वगैरह डाल दिया, मसाला वगैरह डाल दिया, साथ में चिपक जाए, थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है जब तक पानी ना डालो, तो कुकर क्या करता है कि हिल जाता है, बैलेंस उसको ख़राब हो जाता है, तो गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो बेबी कैरियर ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे को पहनना, अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए। और बट कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो करे यार, दूर पार की रिश्तेदारी में है, उन्होंने मुझे कमेंट पास कर रखा है इस चीज़ का। फीमेल है वो, मतलब उन्होंने बोला था बेरहमी माँ, कुछ इस तरह से कमेंट पास किया था। तो दीदी ऐसा है कि बेरहमी माँ मैं नहीं हूँ, मेरी हालात हैं इस टाइम पे जो कि मुझे सब कुछ मैनेज करके करना पड़ रहा है खुद से अकेले। और आर्या टिक नहीं रही है, सामने भी नहीं टिक रही है। बच्चा इतना भी समझदार नहीं होता है कि उसे पता है कि हाँ कैमरा चला है, इसके सामने मेरे को ये एक्टिविटी नहीं करनी है। और मुझे पहनना पड़ता है, और बेबी कैरियर भी पहनना आसान बात नहीं है, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। चाहे जितना मर्जी उसमें स्मूथ को करने के लिए, आपको होल्ड करने के लिए उसमें काफ़ी सॉफ्ट बनाया गया हो, बट फिर भी एक टाइम पे आके थक जाता है, कमर थक जाती है, कंधे भी थक जाते हैं। बट मजबूरी एक ऐसी चीज़ है कि आपको करना ही पड़ता है। तो मेरी वो मजबूरी है कि मुझे वो बच्चे बेबी कैरियर में उठाने ही पड़ते हैं। और बेरहमी माँ मैं नहीं हूँ, आपका नज़रिया बेरहमी जैसा है, आपके हालात वैसे नहीं रहे होंगे। तो प्लीज़ आगे से ये कमेंट करने से पहले आप ये कंडीशन, मेरी वाली कंडीशन अपने ऊपर सोच के देखिए कि आपके साथ होता तो आप क्या करते, और आपकी बेटी के साथ होता तो आपकी बेटी क्या करती। तो दूसरे को नेगेटिव जज करने से पहले अपनी बेटी और अपने लिए सोचिए वो चीज़, तब जाके दूसरे पर्सन को बोलिए। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते वो चीज़ आप, तो दूसरे पर्सन को कमेंट पास मत करिए, चाहे वो मजाक में, जैसे मर्जी। मजाक वही होता है, दूसरा पर्सन अगर उस मजाक से हंस पा रहा है, और उस चीज़ को मजाक नहीं कहते हैं जिस मजाक से अगर दूसरा पर्सन हर्ट हो रहा है, स्माइल नहीं आ रही उसके फेस पे, वो मजाक नहीं होता है। तो आगे से मत बोलना। तो बेशक मेरी YouTube फैमिली बहुत ज़्यादा छोटी है अभी, बट फिर भी काफ़ी है मेरे लिए, मेरे दिल के दुखड़े शेयर करने के लिए। और
फ्रेंड्स यार, पता नहीं कैसे लोग ये सब सोच लेते हैं, आई डोंट नो। वो इसलिए सोच पाते हैं और वो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर वो चीज़ लागू नहीं करते हैं, ना अपनी बेटियों के ऊपर, तभी वो दूसरों को बेधड़क होकर ये सब बातें नेगेटिव वे में बोल देते हैं जो हर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं। जब तक उनके ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर वो सब बातें नहीं, तब तक वो उस चीज़ को, उस सेकंड पर्सन को जो वैसा नेगेटिव जज करते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, वैसा तब तक उसे इंसान नहीं समझेंगे जब तक उनकी बेटियों के साथ प्लस उनके साथ वो सब चीज़ नहीं हो जाती है। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी मेरे को नेगेटिव वे में बोलता है, उनकी बेटियों के साथ हुआ ही नहीं होता वो सब, और उनके साथ भी नहीं हुआ होता, वो तभी बोलते हैं। तो आई डोंट नो, सभी के साथ ऐसा ही होता है, बट मेरे साथ तो मैंने देखा है, मेरे सामने मतलब जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, अपने कुछ करीबी लोग हैं, वो मैंने देखे ऐसे बोलते हुए। तो उनका मैंने देखा हुआ है कि उनकी बेटियों के साथ प्लस उनके साथ वो सब हुई नहीं होती हैं। जब तक होती नहीं है तब तक वो दूसरे पर्सन को इंसान समझते नहीं है, वो मजाक में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इधर से उधर लगाएंगे अपना, वही। खैर छोड़ो परे, मेरी तो यूट्यूब फैमिली आ गई है, और बेशक छोटी है, बट जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, चाहे थोड़े ही पर्सन है बट है दिल के साथ, तभी वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और जब कोई चीज़ उनको पसंद नहीं भी आएगी वो बोलेंगे भी, और पसंद आए तो प्लीज़ उसके लिए भी बोल दिया करो। हाँ जी बच्चा, आपको लटकना ही मम्मा के ऊपर है। तो अभी तो मेरा ये खाने का हो चुका है, चावल भी बाद में चढ़ाऊँगी अभी दाल को, बट इस दाल को लगता है थोड़ा ही टाइम, तो इसलिए चावल ठंडे होने को भी टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना है तो चढ़ा देती हूँ, गरम गरम खाना खाया नहीं जाता है, इसलिए अब मैं सैलेड कट करूँगी। बट मेरा ये चुन्नू मुन्नू ना बड़ा ही खाबू है। किच कर दो मम्मा को, मम्मा किच कर दो मम्मा को, कुछ नहीं करती, ये बड़ी खाबू है। अच्छा करो बेटी में, बड़ी खराब है। चलो गैस के पास खड़े नहीं होना है, रिस्की है बहुत ज़्यादा, आपके साथ तो खड़े ही नहीं होना है। और रही पनीर भुर्जी की बात, तो वो सब मसाला रेडी कर दिया है मैंने, बट मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं तो आर्या टिकेगी नहीं नीचे। मेन था मेरे को डिनर रेडी करना, वो मैंने कर दिया है, हो जाएगा थोड़ी देर में, और पनीर भुर्जी का बाद में देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कुकर की लिड चढ़ा रखी है मैंने, और थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। फ्रेंड की नाइट ड्यूटी होती है तो हम फटाफट से खाना खा लेते हैं, और मैं पूरी पसीनों पसीन हो रखी हूँ किचन में, क्योंकि वैसे ही मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और किचन में तो फिर वही गैस के पास खड़े होने वाला काम है, तो बिना पंखे यहाँ पे तो गर्मी से मरेंगे ही मरेंगे। आर्या चलो बाय कर दो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अपने बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो ठंडी ठंडी हवा चली है बाहर। फ्रेंड्स बाय बाय, हमारी वीडियो होती है यहीं पे क्लोज। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स करिएगा, आपको अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तब भी। और बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो वॉच करने के लिए, बाय बाय।